नमस्ते बच्चों, कैसे हो? ठीक हो? आ जाओ। 10th क्लास फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी। उपवाचक जो अंतिम उपवाचक है, उपवाचक 5, नाम है गजनंदन लाल पहाड़ चढ़े। इसका अध्ययन करेंगे। आपकी 10th क्लास हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज का टेक्स्ट बुक खोलिए, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 94 खोलिए और उपवाचक का ध्यानपूर्वक और उपवाचक को सुनिए, समझिए और आपका स्टडी मटेरियल और क्लास वर्क भी बाजू में रखिए, ठीक है ना? तो उपवाचक है उपवाचक गजनंदन लाल, गजनंदन लाल, गजनंदन लाल पहाड़ चढ़े। पहाड़ चढ़े। इस उपवाचक को लिखा है विष्णु प्रभाकर जी ने। इस उपवाचक के रचयिता का नाम है विष्णु प्रभाकर। इस उपवाचक के रचयिता का नाम क्या है? विष्णु प्रभाकर। ओके, अब इस उपवाचक को पढ़कर हम इसमें किस विषय के बारे में बताया गया है उसको समझेंगे, उसका अध्ययन करेंगे। बच्चों ध्यान से सुनिए, टेक्स्ट बुक पेज नंबर 94। यह कहानी तब की है जब गजनंदन लाल 16 वर्ष के थे। यथा नाम तथा पुर, यानी गोल मटोल हाथी के बच्चे थे। छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े कान, मोटे मोटे हाथ पैर, चलते वैसे ही झूम झूम कर, बातें भी वैसी ही बुद्धिमानी की करते और स्वभाव से इतने हंसमुख कि रोतों को हंसा देते। उन्हें एक दिन पता लगा कि स्कूल के लड़कों की एक टोली गोमुख की सैर करने जा रही है। गोमुख से गंगा जी निकलती है। वह गंगोत्री से ही 21 किलोमीटर आगे है। बस गजनंदन तुरंत प्रिंसिपल के पास हाजिर हो गए। बोले, सर मैं भी जाऊंगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा, तुम पहाड़ पर चढ़ोगे? तुमसे तो अपना शरीर ही नहीं संभलता। गजनंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर शरीर अपनी फिक्र आप करेगा। हमें तो देखना यह है कि मेरे जाने से लाभ कितने होंगे। प्रिंसिपल अचरज से हंसे। पूछा, क्या 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 लाभ होंगे? बताओ तो जरा, तुम तो 5 आदमियों का राशन डकार जाओगे। वह तो ठीक है सर, गजनंदन ने बिना हिचके जवाब दिया, लेकिन मुझे सर्दी भी तो कम लगेगी। ठंडी हवा को मेरी हड्डियों तक जाने का रास्ता कहाँ मिलेगा? इसलिए मैं सदा चुस्त रहूँगा। यह तो हुआ एक लाभ। अब दूसरा सुनिए। जब मेरे साथी थक जाएंगे, हिम्मत हार बैठेंगे, तब मैं उन्हें हंसा हंसा कर फिर से तरोताज़ा कर दूंगा। मुझे देखकर उनकी हिम्मत लौट आएगी।
तीसरा लाभ सबसे महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हमें कहीं रस्सा बांधने की जरूरत हुई और वहाँ चट्टान न हुई तो मेरे शरीर से यह काम बेखटके लिया जा सकता है। मैं अपने पैर बर्फ में गाड़ लूँगा। यह सुनना था कि सभी लोग ठहाका मार हंस पड़े। गजनंदन भी खूब हंसे, इतने की तोंद हिलने लगी। जरा शांति हुई तो बड़ी नम्रता से निवेदन किया, सर एक लाभ मेरा भी होगा, मेरा वजन कुछ कम हो जाएगा। हाँ हाँ, यह तो हमने सोचा ही नहीं था, प्रिंसिपल बोले, तुम जरूर जाओ। और इस प्रकार गजनंदन की पहाड़ पर चढ़ने की कहानी शुरू हुई। तैयारी पर तैयारी होने लगी। वह हो चुकी तो मंजिल दर मंजिल रेल, बस, जीप द्वारा यात्रा करते करते 7 लड़के, एक मास्टर जी और 2 सेवक एक दिन सांझ पड़े गंगोत्री में प्रकट हो गए। वहाँ दूर दूर तक आदमी का पता नहीं था। सब कहीं सन्नाटा छाया था। कहाँ दिल्ली की गहमा गहमी, कहाँ ये चुप्पी। पर ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर सूरज की किरणें चमक रही थी। नीचे से आती गंगा की कलकल ध्वनि में बड़ा प्यारा संगीत था। बच्चे सब थकान भूलकर मंत्रमुग्धों से इधर उधर देखने लगे। तभी एक स्वामी जी वहाँ आए। वे वही रहते थे और वे ही उन्हें गोमुख ले जाने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले उन्हें गरम गरम दूध के साथ एक एक गोली दी। कहा, इसे खाकर दूध पी लो, बिस्तर तैयार है, सो जाओ, कल सवेरे ही हमें आगे बढ़ना है। बच्चे थक तो रहे ही थे, सर्दी भी खूब थी, बस दूध पीकर बिस्तरों में घुस गए। स्वामी जी उन्हें कहानी सुनाते रहे। गजनंदन फुलझड़ी छोड़ते रहे, इसलिए वे कब सो गए पता नहीं लगा। सवेरे जब आंख खुली तो बाहर सुनहरी धूप चमक रही थी। गजनंदन कूदकर चबूतरे पर आ गए। बोले, देखो देखो, यहाँ मेरे कितने साथी पहले से ही मौजूद है। सभी विद्यार्थियों ने चकित होकर बोले, तुम्हारे साथी कहाँ हैं वे? गजनंदन ने उत्तर दिया, क्यों, ये पहाड़ जो है, बड़ा होकर मैं ऐसा ही तो लगूंगा, काला काला भारी भरकम भूधराकार शरीर। लड़के खूब हंसे। बोले, तुमने अपने भाइयों को बहुत जल्दी पहचान लिया। बात आगे बढ़ती कि मास्टर साहब ने पुकार कर कहा, लड़कों जल्दी तैयार हो जाओ, हमें अभी आगे बढ़ना है, नहीं तो मौसम खराब हो जाएगा। बस फिर क्या था, बच्चों ने तुरंत बिस्तर बांधे, राशन बांधा, स्काउटिंग की पोशाक पहनी, अपने कंधों पर थैले बांधे और उनमें भरा जरूरी सामान, मेवा, मिश्री, दवाई, बिस्कुट वगैरह वगैरह। गजनंदन बीच में हर चीज चखते और झूम झूम कर तारीफ करते। कभी बाहर भागते, कभी अंदर आते। मास्टर साहब बोले, गजनंदन तुम इस तरह तो जल्दी थक जाओगे, अभी तो ऊपर चढ़ना है। गजनंदन ने उत्तर दिया, सर उसी का अभ्यास कर रहा हूँ, जल्दी से स्वामी जी की कुटिया में आइए, गरम गरम हलवा हमारे स्वागत में आके बिछाए बैठा है, इसे ग्रहण कीजिए, उसमें कस्तूरी पड़ी है और कस्तूरी हिरण की नाभि में पैदा होती है, हिरण कूदते हैं तो हम भी कूदेंगे। इस प्रकार हंसते हंसाते चढ़ाई आरंभ हुई। गोमुख जाने वाली पगडंडी बड़ी संकरी थी। एक लड़के ने, जिसका नाम
भोला शंकर था। मास्टर जी से कहा, सर पगडंडी पर गजनंदन कैसे चलेगा? कहीं तोंद अड़ गई तो? मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, जरा आगे देखो, स्वामी जी के साथ साथ चल रहा है। अचरज से विद्यार्थियों ने देखा कि सचमुच वह स्वामी जी के साथ। वहीं से चिल्लाकर उसने कहा, भोला शंकर, दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, लेकिन यहाँ इतनी की गिन भी न सको। बाप रे, सचमुच ये तो डरावनी है। भोला शंकर ने कांपते हुए ऊपर देखा और कहा, एक भी गिर पड़ी तो? गजनंदन, जो उनके आने तक वही रुक गया था, बोला, गिरेगी तो गिरेगी। स्वामी जी कहते हैं कि पहाड़ में न तो सोचते हैं न रुकते हैं, बस चलते हैं। हम रुक भी गए तो मीनार थोड़े ही रुकेगा। तुम्हें डर लगता है तो जोर से हंसो, हंसने से डर दूर भाग जाता है। और वह जोर जोर से हंसने लगा। हंसी तो छूत का रोग है। गजनंदन हंसा तो सभी हंस पड़े और हंसते हंसते उन भयानक रास्तों को ऐसा पार कर गए जैसे बतख के पानी में तैरती है। देखिए बच्चों, यह उपवाचक एक मोटे व्यक्ति के बारे में है। यह मोटा व्यक्ति जिसका नाम है गजनंदन, उसके स्वभाव के बारे में, उसके शरीर आकार के बारे में बताया गया है इस उपवाचक में। 16 वर्ष की आयु में ही 16 वर्ष की आयु का था ये गजनंदन। जैसा नाम था, गज यानी हाथी, गजनंदन हाथी का बच्चा। नाम क्या है? नाम का अर्थ ही है गजनंदन यानी हाथी का बच्चा। जैसा नाम था वैसा ही उसका रूप रंग था, इसलिए यहाँ कहा गया है यथा नाम तथा गुण, यानी जैसा नाम था वैसी प्रकार उसके गुण थे, वैसी छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े कान, मोटे मोटे हाथ पैर। जैसे हाथी झूम झूम कर चलता है उस तरह ये भी झूम झूम कर चलता था। और वैसी ही बुद्धिमानी यानी इंटेलिजेंट की बातें करता था और सबको हंसाते रहता था। हंसमुख की रोतों को भी हंसा देता था, रोने वाले इंसान को भी हंसा दे, इस तरह से बातें करता था। एक दिन उसे पता चला कि उसके स्कूल के बच्चे गोमुख में गंगा नदी को देखने जा रहे हैं, गोमुख जा रहे हैं। जो यहाँ से जो गोमुख यानी जहाँ से गंगा नदी निकलती है, गंगोत्री 21 किलोमीटर आगे है। तो गजनंदन भी तुरंत प्रिंसिपल जी के ऑफिस में पहुंचा और कहने लगा, मुझे भी जाना है गोमुख। तो प्रिंसिपल जी ने कहा है कि तुम एक पहाड़ के जैसे हो, तुम पहाड़ पर किस तरह चढ़ पाओगे? तो वो उसमें भी हंसी निकाल कर कहता है कि गजनंदन के बिना वो हंसी निकाल कर करता है कि शरीर अपनी फिक्र आप करेगा, हमें तो देखना है कि मेरे जाने से कितना लाभ होगा। फिर प्रिंसिपल साहब कहते हैं कि लाभ? तुम्हारे आने से क्या लाभ होगा, जरा बताओ तो। तुम अकेले ही 5 आदमियों का राशन खा जाओगे। तो गजनंदन बगैर हेजिटेशन किए हिचके जवाब देता है कि सर मैं इतना मोटा हूँ कि मुझे सर्दी भी कम लगेगी, और ठंडी हवा मेरे हड्डियों को छूने से पहले मेरे हड्डियों तक जाने का रास्ता उसे नहीं मिलेगा। ठंडी हवा को मैं हमेशा चुस्त और तंदुरुस्त रहूँगा उस ठंडी के वातावरण में भी। जब मेरे साथी थक जाएंगे मैं उन्हें हंसा हंसा कर उत्साह भर दूंगा उनमें। इस तरह से गजनंदन ने प्रिंसिपल से कहा। फिर सब लोग जोर जोर से ठहाके मारकर हंसने लगे और प्रिंसिपल साहब ने कहा कि ठीक है चलो, तुम भी चलो हमारे साथ। फिर ये लोगों की गोमुख जाने की यात्रा शुरू हो गई। रेल से पहले रेल, फिर बस, फिर जीप, इस तरह से यात्रा के साधन ट्रांसपोर्ट के साधन बदलते बदलते वे गोमुख आ पहुँचे। और जब वे गोमुख में आए तब वहाँ उन्हें पूरा सन्नाटा दिखाई दिया। एक आदमी भी नजर नहीं आया, सिर्फ ऊंची ऊंची बर्फीले पहाड़ और उन पर सूरज की किरणें चमकती हुई दिखाई दी। और
गंगा नदी जो समुद्र पर्वतों की चोटी से निकलकर नीचे गिरती है, उस गंगा नदी के पानी के बहने का कलकल आवाज बहुत सुनने में मधुर लग रहा था। देखो आगे क्या हुआ। बच्चे थक गए। एक स्वामी जी वहां पर आए जो इन बच्चों को गोमुख ले जाने वाले थे, क्योंकि उस स्वामी जी को गोमुख जाने का रास्ता पता था। स्वामी जी ने इन लोगों को एक गोली दी और कहा कि ये गोली डालकर दूध पीकर सो जाना, फिर कल सुबह में हम गोमुख देखने के लिए निकल पड़ेंगे। सब लोग वैसे ही बच्चे थके हुए थे, इसलिए बिस्तर में जाकर एक गोली डालकर दूध पीकर तुरंत बिस्तर में जाकर सो गए। और सुबह होने पर गजनंदन उठकर बाहर जाकर जोर जोर से चिल्लाता कि देखो मेरे यहाँ सब भाई है। तो सारे बच्चे आश्चर्यचकित होकर बाहर जाते हैं और देखने लगते हैं, तो उन्हें वहाँ कुछ भी नहीं दिखाई देता। कहाँ है बोल के बच्चे गजनंदन से पूछते हैं। तब गजनंदन कहता है, ये देखो पहाड़ ऊंचे ऊंचे भारी भरकम काले काले पहाड़ मेरे जैसे ही तो है, ये मेरे भाई ही तो है। तो बच्चे कहते हैं हंसते हंसते, सचमुच तुम्हारे भाई है, यहाँ पर तुम्हारे साथी भाई बहुत है। और आगे जाने का यात्रा शुरू होती है और गोमुख जाने का जो रास्ता है बहुत संकरा यानी छोटी गली है। संकरा यानी बहुत छोटा रास्ता है। गजनंदन इतना मोटा भरकम है। तो बच्चे कहते हैं कि सर गजनंदन कैसे चलेगा इन पगडंडियों पे। पगडंडियाँ यानी ऐसा सिर्फ पैरों से चलना। पगडंडियाँ यानी पहाड़ पर चढ़ने के लिए सिर्फ पैरों से चढ़ने के लिए छोटे छोटे ऐसे निशान किए जाते हैं छोटे रास्ते में, उसको पगडंडियाँ कहते हैं। गजनंदन इन छोटी संकरी पगडंडियों पे कैसे चलेगा बोलकर सब बच्चे आश्चर्य से मास्टर जी को पूछते हैं। तब मास्टर जी कहते हैं, देखो वो आगे चले जा रहा है स्वामी जी के साथ। सब लोग आश्चर्य से चकित होते हैं। तब गजनंदन कहता है, यहाँ देखो दिल्ली में सिर्फ कुतुब मीनार इतना ऊंचा है, यहाँ देखो कितने ऊंचे ऊंचे मीनारे हैं बर्फ की। तब भोला शंकर नाम का लड़का उन ऊंचे मीनारों को देखकर डरने लगता है। तब गजनंदन कहता है, डरो मत, खूब हंसो, हंसने से डर दूर भाग जाएगा और तुम्हारी यात्रा सफल हो जाएगी। ये था आज का यहाँ तक का भाग। आप एक बार इसका साइलेंट रीडिंग कीजिए, फिर हम अगले भाग के बारे में जानेंगे। तो देखो बच्चे आगे क्या हुआ। देखिए स्वामी जी ने खुश होकर गजनंदन का राशन दुगना कर दिया। रास्ते में उन्होंने भोजपत्र के पेड़ देखे।
जड़ी बूटियां देखी, जंगली भेड़ों का गिरोह देखा, तुतला राम नामक के जानवर की पूंछ देखी, रीछ के पंजों के निशान देखे और इस प्रकार देखते देखते हंसते हंसाते वे पहुंच गए गोमुख। गोमुख बर्फ के पहाड़ में बन गई गुफा को कहते हैं। इसी में से गंगा नदी तेजी से बहती हुई बाहर आती है और पहली बार सूरज की रोशनी से गले मिलती है। देखो, गजनंदन के हंसमुख व्यवहार के कारण स्वामी जी ने उनका राशन दुगना कर दिया, नहीं और राशन बढ़ा दिया। रास्ते में उन्होंने भोजपत्र के पेड़ देखे, ओके, जड़ी बूटियां देखी, जंगली भेड़ों के गिरोह देखे, तुतराल नाम के जानवर की पूंछ देखी, रीछ के पंजों के निशान देखे और इस प्रकार देखते देखते हंसते हंसाते वे पहुंच गए गोमुख। और गोमुख किसे कहते हैं बच्चों? गोमुख कहते हैं बर्फ के पहाड़ में बनी गई गुफा को कहते हैं गोमुख। इसी में से, इस गोमुख में से, बर्फ से बनी हुई गुफा में से गंगा नदी तेजी से बहते हुए बाहर आती है और पहली बार सूरज की किरणों से गले मिलती है, यानी सूरज की किरणों से उसका मिलन होता है। ओके ना? तो हम क्या करेंगे बच्चों, यहीं पर रुक जाएंगे, अगले भाग का अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे। ओके, तो आपको करना है, इससे पहले हम करेंगे कठिन शब्द और अर्थ का एक बार पढ़ेंगे और उसके अर्थ जानेंगे। आपका स्टडी मटेरियल पेज नंबर 189 खोलिए। यहाँ पर देखिए कुछ शब्दार्थ दिए हुए हैं। टोली, टोली का अर्थ है दल, यानी कि ग्रुप। तरोताजा करना, यानी नई शक्ति देना, टू रिफ्रेश। रस्सा, जिसका अर्थ है बड़ी रस्सी, रोप। बेखटके, यानी निसंकोच, अनहेजिटेटिंगली। तोंद, तोंद का अर्थ है खुला हुआ पेट, हॉट बेली। फुलझड़ी छोड़ना, संदर्भोचित अर्थ है टू मेक ए फन ऑफ कॉन्टेक्सचुअल मीनिंग। संकरी का अर्थ है तंग, नैरो। गहमागहमी का अर्थ है चहल पहल, रौनक। बस्टर, फैनफेयर। गिरोह का अर्थ है दल, ग्रुप, क्राउड। पनाह का अर्थ है रक्षण, शेल्टर। बिच्छू का अर्थ है एक छोटा और जहरीला कीड़ा, स्कॉर्पियन। घिघियाना का अर्थ है चिल्लाना, गिड़गिड़ाना, करुणा स्वर में प्रार्थना करना, टू बी मर्सी, टू सप्लिकेट। तंबू का अर्थ है खंबा, हाँ, तंबू का अर्थ है खेबा, टेंट, मार्क्वेस। दाद देना का अर्थ है सराहना, टू प्रेज। अलहड़ का अर्थ है मनमौजी, केयर फ्री। खुशदिल का अर्थ है प्रसन्न चित्त, जोवियल, चीरफुल। गड़प का अर्थ है निगलने की आवाज, फ्लैशिंग साउंड। पैराड़ी का अर्थ है विडंबन, विदूषिका, पैरोडी। दिलेर का अर्थ है दिलावर, डेयरिंग, करेजियस। ये थे बच्चों कठिन शब्द और उसके अर्थ। और हम एक बार इन कठिन शब्दों और अर्थों को साइलेंट रीडिंग कीजिए।
एक बार हम फिर से इस उपवाचक का जहाँ तक का भाग हमने पढ़ा है वहाँ तक एक बार इसका रीडिंग करती हूँ, ध्यान से सुनिए। यह कहानी तब की है जब गजनंदन लाल 16 वर्ष के थे। यथा नाम तथा गुण यानी गोल मटोल हाथी के बच्चे थे। छोटी छोटी आंखें, बड़े बड़े कान, मोटे मोटे हाथ पैर, चलते वैसे ही झूम झूम कर, बातें भी वैसे ही बुद्धिमानी की करते और स्वभाव से इतने हंसमुख की रोतों को हंसाते थे। उन्हें एक दिन पता लगा कि स्कूल के लड़कों की एक टोली गोमुख की सैर करने जा रही है। गोमुख से गंगा जी निकलती है। वह गंगोत्री से 21 किलोमीटर आगे है। बस गजनंदन तुरंत प्रिंसिपल के पास हाजिर हो गए। बोले, सर मैं भी जाऊंगा। प्रिंसिपल साहब ने कहा, तुम पहाड़ पर चढ़ोगे, तुमसे तो अपना शरीर ही नहीं संभलता। गजनंदन ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, सर शरीर अपनी फिक्र आप करेगा, हमें तो देखना यह है कि मेरे जाने से लाभ कितने होंगे। प्रिंसिपल अचरज से हंसे, पूछा, क्या क्या लाभ होंगे बताओ तो जरा, तुम तो 5 आदमियों का राशन डकार जाओगे। वह तो ठीक है सर, गजनंदन ने बिना हिचके जवाब दिया, लेकिन मुझे सर्दी भी तो कम लगेगी। ठंडी हवा को मेरी हड्डियों तक जाने का रास्ता कहाँ मिलेगा, इसलिए मैं सदा चुस्त रहूँगा। यह तो हुआ एक लाभ। अब दूसरा सुनिए। जब मेरे साथी थक जाएंगे, हिम्मत हार बैठेंगे, तब मैं उन्हें हंसा हंसा कर फिर से तरोताज़ा कर दूंगा। मुझे देखकर उनकी हिम्मत लौट आएगी। तीसरा लाभ सबसे महत्वपूर्ण है। मान लीजिए हमें कहीं रास्ता बांधने की ज़रूरत हुई और वहाँ चट्टान न हुई, तो मेरे शरीर से यह काम बेखटके लिया जा सकता है। मैं अपने पैर बर्फ में गाड़ लूँगा। यह सुनना था कि सभी लोग ठहाका मार हंस पड़े। गजनंदन भी खूब हंसे, इतने की तोंद हिलने लगी। जरा शांति हुई तो बड़ी नम्रता से निवेदन किया, सर एक लाभ मेरा भी होगा, मेरा वजन कुछ कम हो जाएगा। हाँ, यह तो हमने सोचा ही नहीं था, प्रिंसिपल बोले। तुम जरूर जाओ। और इस प्रकार गजनंदन की पहाड़ पर चढ़ने की कहानी शुरू हो गई। तैयारी पर तैयारी होने लगी। वह हो चुकी तो मंजिल दर मंजिल रेल, बस, जीप द्वारा यात्रा करते करते 7 लड़के, 1 मास्टर जी और 2 सेवक एक दिन सांझ पड़े गंगोत्री में प्रकट हो गए। वहाँ दूर दूर तक आदमी का पता नहीं था। सब कहीं सन्नाटा छाया था। कहाँ दिल्ली की गहमा गहमी, कहाँ ये चुप्पी, पर ऊंची ऊंची बर्फीली चोटियों पर सूरज की किरणें चमक रही थी। नीचे से आती गंगा की कलकल ध्वनि में बड़ा प्यारा संगीत था। बच्चे सब थकान भूलकर मंत्रमुग्ध से इधर उधर देखने लगे। तभी एक स्वामी जी वहाँ आए। वे वही रहते थे और वे ही उन्हें गोमुख ले जाने वाले थे। उन्होंने सबसे पहले उन्हें गरम गरम दूध के साथ एक एक गोली दी। कहा, इसे खाकर दूध पी लो, बिस्तर तैयार है, सो जाओ, कल सवेरे ही हमें आगे बढ़ना है। बच्चे थक तो रहे ही थे, सर्दी भी खूब थी, बस दूध पीकर बिस्तर में घुस गए। स्वामी जी उन्हें कहानी सुनाते रहे। गजनंदन फुलझड़ी छोड़ते रहे, इसलिए वे कब सो गए पता नहीं लगा। सवेरे जब आँख खुली तो बाहर सुनहरी धूप चमक रही थी। गजनंदन कूदकर चबूतरे पर आ गए। बोले, देखो देखो, यहाँ मेरे कितने साथी पहले से ही मौजूद है। साथी विद्यार्थी चकित होकर बोले, तुम्हारे साथी कहाँ है वे? गजनंदन ने उत्तर दिया, क्यों, ये पहाड़ जो है, बड़ा होकर मैं ऐसा ही तो लगूंगा, काला काला भारी भरकम भूधरा का शरीर। लड़के खूब हंसे। बोले, तुमने अपने भाइयों को बहुत जल्दी पहचान लिया। बात आगे बढ़ती कि मास्टर साहब ने पुकार कर कहा, लड़कों जल्दी तैयार हो जाओ, हमें आगे भी बढ़ना है, नहीं तो मौसम खराब हो जाएगा। बस फिर क्या था, बच्चों ने तुरंत बिस्तर बांधे, राशन बांधा, स्काउटिंग की पोशाक बांधी, अपने कंधों पर थैले बांधे और उनमें जरा भर जरूरी सामान, मेवा,
मिश्री, दवाई, बिस्कुट वगैरह वगैरह। गजनंदन बीच बीच में हर चीज चखते और झूम झूम कर तारीफ करते। कभी बाहर भागते, कभी अंदर आते। मास्टर साहब बोले, गजनंदन तुम इस तरह तो जल्दी ही थक जाओगे, अभी तो ऊपर चढ़ना है। गजनंदन ने उत्तर दिया, सर उसी का अभ्यास कर रहा हूँ। जल्दी से स्वामी जी की कुटिया में आइए, गरम गरम हलवा हमारे लिए स्वागत में आंखें बिछाए बैठा है, इसे ग्रहण कीजिए। उसमें कस्तूरी पड़ी है, जो कस्तूरी हिरण की नाभि में पैदा होती है। हिरण कूदते हैं सो हम भी कूदेंगे। इस प्रकार हंसते हंसाते चढ़ाई आरंभ हुई। गोमुख जाने वाली पगडंडी बहुत संकरी थी। एक लड़के ने, जिसका नाम भोला शंकर था, मास्टर जी से कहा, सर पगडंडी पर गजनंदन कैसे चलेगा, कहीं तोंद अड़ गई तो? मास्टर जी ने मुस्कुराकर कहा, जरा आगे देखो, स्वामी जी के साथ साथ चल रहा है। अचरज से विद्यार्थियों ने देखा कि सचमुच वह स्वामी जी के साथ साथ चल रहा था। वहीं से चिल्लाकर उसने कहा, भोला शंकर, दिल्ली में एक कुतुब मीनार है, लेकिन यहाँ इतनी कि गिन भी न सके। बाप रे, सचमुच है तो डरावनी है। भोला शंकर ने कांपते हुए ऊपर देखा और कहा, एक भी गिर पड़ी तो? गजनंदन जो उनके आने तक वही रुक गया था, बोला, गिरेगी तो गिरेगी। स्वामी जी कहते हैं कि पहाड़ में न तो सोचते हैं न रुकते हैं, बस चलते हैं। हम रुक भी गए तो मीनार थोड़े ही रुकेंगे। तुम्हें डर लगता है तो जोर जोर से हंसो, हंसने से डर दूर भाग जाता है। देखिए बच्चों, इस तरह से आपको हर पाठ का वाचन करना है। एक बार मौन वाचन कीजिए, एक बार आदर्श वाचन यानी जोर से भी पढ़िए। समझ में? आज हम यहीं पर रुकेंगे और आपका साक्षी इस तरह से है। साक्षी लिखिए, साक्षी सब्जेक्ट हिंदी, फर्स्ट लैंग्वेज क्लास 10th क्लास, लर्नर है, मीनिंग्स फ्रॉम उपवाचक फाइंड इन HW one time and here PS and PS. ओके, पेरेंट्स साइन यहाँ पर लीजिए बच्चों, और आपको जो स्कूल का मेल ID दिया है उसको समय में भिजवा दीजिए। सुंदर हस्ताक्षर में लिखिए बच्चों। इस उपवाचक के शेष भाग का अध्ययन हम अगले सेशन में करेंगे।